का खानदान, जवाब दे आरजेडी के एमएलए, एमपी, एमएलसी और राज्यसभा सांसद, जवाब दे कांग्रेस के एमएलए, एमपी और राज्यसभा सांसद और मंत्री, जवाब दे ये कहाँ गए महागठबंधन के नेता। बिहार में शिक्षा को बर्बाद किया जा रहा है, बिहार में तालीम को बर्बाद किया जा रहा है, बिहार में एजुकेशन पे हमला हो रहा है, तालीम पे हमला हो रहा है, शिक्षा पे हमला हो रहा है, अस्तित्व पे हमला हो रहा है, युवाओं पे हमला हो रहा है, स्कूलों पे हमला हो रहा है, नौजवानों पे हमला हो रहा है। बिहार का शिक्षित परिवार क्या करे, ट्रेंड क्या करे, बीएड और डीएलएड उम्मीदवार क्या करे, कहाँ जाए। क्या बिहार को आप लोग यूं ही मजदूरों का ठगार बनाने का आपने बड़ा प्लान सोचा है, या फिर बिहार के दशा और दिशा को सुधारने के लिए आपने सोचा है। शिक्षा के जरिए भारत में और शिक्षा के जरिए पूरी दुनिया में इंसान हर काम करता है, लेकिन इसी शिक्षा के साथ बीपीएससी आयोग ने बिहार के बीपीएससी टीआरई 3 के शिक्षकों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ, तालिबे इल्म के साथ, उम्मीदवारों के साथ कितना बड़ा चाल खेला यार। आपने जिंदगी को बर्बाद करने के लिए आपने क्या क्या नहीं किया यार। ताज्जुब है इस बिहार में जन्म लेना और इस बिहार की धरती पे रहना, ये बहुत बड़ी, ये दुर्भाग्य की बात है। न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है। अगर कोई खतरे में है तो 5 साल का मेहमान खतरे में है। अहम और असल मुद्दे से भटका करके एजुकेशन, तालीम और विकास पर चर्चा नहीं करेंगे। हिंदू और मुसलमानों के विनाश, लड़ाई, आपस में तोड़ने का, इस पर चर्चा ये जरूर करेंगे। बिहार और पूरे भारत का सबसे बड़ा कोई मुद्दा है तो वो विकास है, एजुकेशन है, शिक्षा है, तालीम है। लेकिन ये कुर्सी कुमार, पलटू राम, झांसाराम एजुकेशन पे बात नहीं करेंगे, तालीम पे बात नहीं करेंगे, विकास पे बात नहीं करेंगे। हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़वाने का ये काम, इस पे ये बात करेंगे। पूरे बिहार के एक एक उम्मीदवारों का यही मांग, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। ये कोई बुरा मांग तो है नहीं। 2 मिसाइल, ये कोई बहुत बड़ी मांग तो है नहीं। डीवी, ये कोई बहुत बड़ी मांग तो है नहीं। एज रिलैक्सेशन, ये कोई गलत मांग तो है नहीं। फिर आपने कौन सा ये ढोंग रचना चालू किया कि वैकेंसी में कमी हो रही है, वैकेंसी में ज़्यादा की जा रही है, सीटें कम हो रही है, सीटें ज़्यादा हो रही है, कट ऑफ नीचे जा रहा है, कट ऑफ ऊपर जा रहा है। ये कौन सा ढोंग है, ये क्या है? तो बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष, ये पूरे बिहार का नहीं, ये पूरे भारत के शिक्षा का सवाल है, ये पूरे भारत के एजुकेशन का सवाल है, ये पूरे भारत की तालीम का सवाल है, ये बिहार की मानवता का सवाल है, ये बिहार की एजुकेशन, युवा और उनके आत्मा का सवाल है। आपने 2 मिसाइल के नाम पे पूरे भारत से जो जाली और फर्जी शिक्षकों को बिहार के स्कूलों में बैठाने का काम किया, इतिहास आपको भुला नहीं पाएगा। देश संविधान से चलता है, बीपीएससी आयोग और बिहार बोर्ड के नोटिफिकेशन से नहीं। शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग में आंख मचोली देखा आप लोगों ने। कल और आज के आप लोगों ने नोटिफिकेशन को पढ़ा होगा, देखा होगा और अखबारों की खबर को भी देखा होगा। शिक्षा विभाग बहाली और वैकेंसी में 150 का घटा बढ़ा करके, अरे यार उससे क्या होगा? 150 रिक्ति कम हो गई, वैकेंसी कम हो गई, 150 वैकेंसी ज़्यादा हो गई, इसमें आपको टाइम लगाने का, वेस्ट करने का क्या मतलब? क्या मतलब? अरे ये खुल करके क्यों नहीं कह देते हैं कि 2030 में जाकर के पीएम प्रधानमंत्री के चुनाव में जाकर के रिजल्ट आएगा? खेला खत्म। लोग अपना अपना काम करेंगे, अपनी पढ़ाई करेंगे और भी विभाग में किस्मत आजमाएंगे।
आपके भरोसे पर नहीं रहेंगे। रोजी रोटी का व्यवस्था और इंतजाम मालिक करता है। किसी की माई के लाल में ताकत नहीं है कि किसी को खिला दे और किसी की जिंदगी गुजार दे। आवाज उठाने और बोलने की साहस यूट्यूबरों और दलालों के पास में नहीं हो सकता है। ये काम एजुकेशन, शिक्षा, तालीम, समझ, बूझ, अक्ल और हिम्मत वाला, ताकत वाला इंसान ही आवाज उठा सकता है। आपने देखा पूरे बिहार में, खास करके पटना में, यूट्यूबरों ने दलाली का एक अड्डा बना दिया है। बीपीएससी ये कर रहा है, बीपीएससी वो कर रहा है, शिक्षा विभाग आज ये कर रहा है, शिक्षा विभाग वो कर रहा है। अरे ये आप बीपीएससी टीआरई 3, बीपीएससी टीआरई 2 और बीपीएससी टीआरई 1 के उम्मीदवारों को क्या आपने समझा? ये लड़ाई और एजुकेशन का मुद्दा है, कोई ऑर्केस्ट्रा का कोई प्रोग्राम नहीं है। पूरे बिहार के सारे स्टेज, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो जलसे जुलूस हो, चाहे वो धरना हो या रैली हो, सारे स्टेजों पे हम ऐसे ही आवाज उठाते रहेंगे। बिहार को बचाने के लिए, बिहार की शिक्षा के लिए, बिहार की तालीम के लिए, बिहार के एजुकेशन के लिए एक बिहार प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते ये मेरा दायित्व बनता है, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हर स्टेज पे एक एजुकेशन से लेकर के हम अपने बिहार को बर्बाद नहीं होने देंगे। बिहार के युवाओं को, एजुकेटेड लोगों को हम बर्बाद होने नहीं देंगे। हम इस एजुकेशन के मुद्दे को बीपीएससी टीआरई 3 के रिजल्ट पर और टीटी के रिजल्ट पर लगातार सरकार के सामने अपनी आवाज हम उठाते रहेंगे और विधानसभा के सत्र में महाआंदोलन और प्रदर्शन मुजाहरा को लेकर के हम भारी योजना बना रहे हैं।